दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते हमेशा से खास रहे हैं। जब भी वहां कोई मुश्किल आई, भारत ने हमेशा मदद का हाथ बढ़ाया, बिना यह देखे कि सत्ता में कौन बैठा है। लेकिन इन रिश्तों के बीच हमेशा से एक रोड़ा रहा है, पाकिस्तान। जितनी बार पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की, उतनी ही बार यह रिश्ता और मजबूत हुआ है। और अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पाकिस्तान सिर्फ देखता रह गया, जबकि अफगानिस्तान ने भारत के साथ एक नया इतिहास लिख दिया। अफगानिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो खबर आई है, उसने दुनिया का ध्यान खींच लिया। पाकिस्तान ने बार बार कोशिश की कि अफगानिस्तान का व्यापार भारत से न हो, लेकिन नतीजा उलटा निकला। अफगानिस्तान ने बीते साल भारत को $500 मिलियन से अधिक का सामान निर्यात कर दिया। पाकिस्तान, जो यह सोचकर बैठा था कि उसके ट्रांजिट रूट बंद करने से अफगानिस्तान घुटने टेक देगा, अब देख रहा है कि अफगानिस्तान ने उसके बिना ही अपनी राह बना ली। जो रास्ता कभी पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर था, वहां अब अफगानिस्तान ने नए व्यापार मार्ग खोज लिए हैं। बंदर अब्बास के रास्ते ट्रांजिट रूट 85% तक बढ़ चुका है और पाकिस्तान के जरिए होने वाले ट्रांजिट में 84% की गिरावट आई है। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। अफगानिस्तान ने सिर्फ पाकिस्तान से अलग होने का फैसला ही नहीं किया, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए रास्ते भी खोल दिए। चीन के साथ वन कॉरिडोर से सीधा संपर्क, भारत और ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए यूरोप तक व्यापार पहुंचाने की योजना, यह सब पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि अब उसकी जरूरत नहीं रही। अफगानिस्तान समझ चुका है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार का मतलब है बार बार की बंदिशें और धोखेबाजी, इसलिए उसने खुद को नए रास्तों पर डाल दिया है। भारत और अफगानिस्तान का यह नया व्यापारिक गठबंधन सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि यह एक नया दौर शुरू होने की निशानी है। तालिबान सरकार, जो कभी दुनिया से अलग थलग दिखती थी, अब अपनी निर्भरता खत्म करने की ओर बढ़ रही है। पाकिस्तान को लगा था कि वह अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि अफगानिस्तान के लिए नए दरवाजे खुल चुके हैं और उनमें पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है। यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि यह बताने का वक्त है कि दोस्ती और भरोसे। क्या ड्रीम 11 पे हर हफ्ते कुछ नया होने वाला है? यार मुझे तो 3 साल लगते को नया करने में। अबे किसी और को टोपी पहना वीडियो, मैं तो पहन ही लाए। चांस ही नहीं है, फेंक रहे। हर हफ्ते कुछ नया, हवा में बोल रहे। किसके साथ मैच देखने का मौका? मेरी गाड़ी जीतने का मौका। अरे एक्सीडेंट से बोल दिया होगा। ड्रीम 11 पे हर हफ्ते ऐसे धमाके कि सब पूछेंगे, इस हफ्ते नया क्या? इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। के रिश्ते सियासत और चालबाजियों से कहीं बड़े होते हैं। भारत ने कभी अफगानिस्तान को सिर्फ एक बाजार नहीं समझा, बल्कि एक ऐसा साथी माना जो वक्त पड़ने पर एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। और यही वजह है कि आज जब पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है, तब भारत और अफगानिस्तान मिलकर एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुके हैं। पाकिस्तान का खेल खत्म और एक नई शुरुआत की दस्तक सुनाई देने लगी है। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ व्यापार में घाटे की बात नहीं है, बल्कि यह उसके भू राजनीतिक प्रभाव की सबसे बड़ी हार है। अफगानिस्तान, जिसे वह हमेशा एक छोटे भाई की तरह देखता था, अब उसकी पकड़ से बाहर जा रहा है। असली चिंता यह नहीं है कि अफगानिस्तान भारत के साथ $500 मिलियन से ज्यादा का व्यापार कर रहा है, बल्कि यह है कि यह व्यापार आगे और कितना बढ़ सकता है। अगर यही रफ्तार जारी रही, तो आने वाले कुछ सालों में भारत और अफगानिस्तान का व्यापार $1 बिलियन को पार कर सकता है और पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। चाबहार पोर्ट अब अफगानिस्तान के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि सबसे अहम रास्ता बन चुका है। यह सिर्फ भारत और अफगानिस्तान के बीच का रास्ता नहीं, बल्कि एक नया ट्रेड नेटवर्क है जो पाकिस्तान को पूरी तरह अप्रासंगिक बना देगा। जब अफगानिस्तान को चाबहार और ईरान के अन्य रूट्स से यूरोप और मध्य एशिया के देशों से सीधा संपर्क मिलेगा, तो पाकिस्तान का एक छित्र ट्रांजिट दबदबा खत्म हो जाएगा। इससे पाकिस्तान का न सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि उसका रणनीतिक महत्व भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
तालिबान सरकार के लिए भी यह एक बड़ी जीत है। अब वह पाकिस्तान के दबाव से बाहर आकर दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की ओर बढ़ रही है। अगर अफगानिस्तान भारत और ईरान के साथ अपने व्यापार को और मजबूत करता है तो वह धीरे धीरे पश्चिमी देशों की भी नजर में आ सकता है, जिससे उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधर सकते हैं। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी और यह देश आतंकवाद और कट्टरपंथ से बाहर आकर व्यापार और विकास पर ध्यान देना शुरू कर सकता है। पाकिस्तान की असली हार सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है। उसने हमेशा अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के रूप में देखा, लेकिन अब अफगानिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र ताकत के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया है। यह बदलाव आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के लिए और मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान पूरी तरह स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने लगा तो वह भारत, ईरान और यहां तक कि चीन के साथ भी अपने रिश्ते पाकिस्तान के बिना तय करेगा। इससे पाकिस्तान की वो ब्रिज स्टेट वाली छवि भी धुंधली हो जाएगी जिसे वह इतने सालों से बनाए हुए था। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक मौका है। अगर वह इस वक्त अफगानिस्तान के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को और गहरा कर लेता है तो वह न सिर्फ इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करेगा बल्कि मध्य एशिया और रूस तक पहुंचने का एक सीधा और भरोसेमंद रास्ता भी बना सकता है। अगर भारत ने सही रणनीति अपनाई तो आने वाले समय में अफगानिस्तान सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक बन सकता है। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि सत्ता और प्रभाव के बदलाव की है। पाकिस्तान, जो खुद को इस क्षेत्र का एक निर्णायक खिलाड़ी मानता था, अब तेजी से हाशिए पर जा रहा है। अफगानिस्तान ने भारत के साथ मिलकर जो रास्ता चुना है वह न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक झटका है बल्कि यह भविष्य की एक झलक भी है। एक ऐसा भविष्य जहां अफगानिस्तान की अपनी पहचान होगी और पाकिस्तान सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाएगा। भविष्य में पाकिस्तान के लिए हालात और भी खराब हो सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान की व्यापारिक और कूटनीतिक दिशा अब पूरी तरह बदल रही है। अगर अफगानिस्तान भारत, ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करता है तो पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति पूरी तरह कमजोर हो जाएगी। पहले जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान पर दबदबा बनाए रखता था, अब वह उसकी नीति और फैसलों पर कोई असर नहीं डाल पाएगा। अगर अफगानिस्तान चाबहार और ईरानी रूट्स को पूरी तरह से अपना लेता है तो पाकिस्तान का ट्रांजिट कॉरिडोर बेकार हो जाएगा। इससे पाकिस्तान को न सिर्फ अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होगा बल्कि उसकी भू राजनीतिक अहमियत भी खत्म हो जाएगी। अफगानिस्तान को अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही और यह बदलाव पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति को झकझोर कर रख देगा। इसके अलावा अफगानिस्तान के भारत और ईरान से मजबूत होते रिश्ते पाकिस्तान के लिए और भी खतरे पैदा कर सकते हैं। अगर अफगानिस्तान भारतीय कंपनियों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और खनन क्षेत्रों में निवेश करने की छूट देता है तो यह भारत को अफगानिस्तान में स्थायी प्रभाव जमाने का मौका देगा। इससे पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि आने वाले वर्षों में अफगानिस्तान अगर चीन के साथ भी व्यापारिक संबंध गहरा कर लेता है तो पाकिस्तान के पास कोई रणनीतिक बढ़त नहीं बचेगी। चीन के लिए पाकिस्तान का महत्व पहले ही कम हो रहा है क्योंकि वह अब सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर चीन ने पाकिस्तान के बजाय अफगानिस्तान को तरजीह देना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के लिए यह कूटनीतिक रूप से सबसे बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान की असली चुनौती अब यह होगी कि वह अपनी अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक स्थिति को कैसे संभाले।